अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपके पास आया हूँ। इमीडिएटली अभी तक आपको खबर पता चल गई होगी कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। बनी गाला के बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया जब वो पता नहीं वहाँ जा रहे थे या आ रहे थे, लेकिन बहरहाल बनी गाला की वेयर अबाउट्स के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले हुआ ही है और मैं हैरान था कि ये गवर्नमेंट ने इससे पहले क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने क्यों नहीं इस पर कंप्लेंट की, और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जब वो क्यों इस पर अभी तक चुप बैठी है। इस आदमी को रात को सोने का मौका क्यों मिला इस तरह से। तो उनके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि उन्होंने म्यूटनी की कोशिश करवाई पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में, और जो है उन्होंने इंसाइटमेंट किया। और यही ARY के ऊपर भी ब्लेम लगा कि कल ARY ने जिस तरह से उसको मनोवन नशर किया और उस बीपर को, और जिस तरह से उसको प्ले अप किया, इसके ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं कि क्या पीछे कोई फॉरेन फंडिंग है, क्या इसके अंदर इंडियंस और इन्वॉल्व हैं। वो इंडियंस कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए फंड्स दिए, और वो इजरायली कौन थे जिन्होंने उनको फंड दिए, और वो अमेरिकन ने क्यों उनको फंड दिए, जबकि वो इधर से नारा मारते हैं कि हम तो अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। लेकिन वो कौन लोग हैं कि जो वहाँ कंपनीज, नॉट इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशन जो हैं, वो उनको फंड्स दे रही हैं। ऐसा क्या हो गया वहाँ पे। मुराद सईद को तो बड़ा दुख है। वो तो कहते हैं कि जनाब वो शहबाज गिल की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। मुराद सईद साहब अभी तो देखें आगे क्या क्या होता है। और आपको बताऊं कि आपने तो असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया। जिस असेंबली के अंदर आपने शोर मचाना था, आज आपको वो असेंबली याद आ रही होगी कि हम वहाँ पे होते तो असेंबली के अंदर हम शोर मचाते तो हमारे इस्तेकाक जो था वो मजरू ना होते। अब आपको पता चला कि जिस पार्लियामेंट का आपने एहतराम नहीं किया, वो पार्लियामेंट आपका कैसे एहतराम करेगी। कहते जी ड्राइवर पे तशद्दुद किया गया, तो ये गलत बात है। मुराद सईद आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन इतनी गलत बयानी ना कि ड्राइवर पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ड्राइवर पे तशद्दुद एक ही सूरत में हो सकता है कि उसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन की हो, जो कि नहीं हुई, और वो बड़े आराम से चले गए। अब फवाद चौधरी ने तो ट्वीट करनी थी ना, वो कैसे पीछे रह सकता है। उसको तो फौरी तौर पे अपनी शक्ल दिखानी है, इतनी बड़ी वाली बेशर्मी वाली। वो कहते हैं कि जी बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियाँ आई थी और उन्होंने उसको अगवा कर लिया। नहीं, वो बनी गाला आते पहले, वो अपना गेट पास बनवाते, वो इजाज़त लेते, वो कहते मुद्दबाना दरख्वास्त है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, फिर लेके जाएंगे। ऐसे नहीं, इसी से उठाया जाता है पाकिस्तान में, यही तरीका है। और म्यूटिंग कराने वाले को और कौम के खिलाफ बगावत कराने वाले को तो उसके ऊपर तो इतना लिहाज भी नहीं होता जितना हुकूमत ने कल रात तक कर दिया। मुराद सईद कहते हैं हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। नहीं सर, करेक्शन, अभी थोड़ी देर में आप लोगों की बौखलाहट सामने आएगी। अब 13 अगस्त के जलसे का मुझे डर लग रहा है कि उसमें क्या होगा। 13 अगस्त में आपने मंटो पार्क को छोड़ के, पहले आपने परेड ग्राउंड को छोड़ के पिंडी में, अब आप आ गए हॉकी स्टेडियम में, जिसकी कुल जो कैपेसिटी है वो 7-8 हज़ार है। तो आप 7-8 हज़ार लोग रात को दिखाना चाहते हैं, वो मोबाइल की बत्तियां दिखा के कि देखो जिम में गफीर आया है, और सामने एक रोड ब्लॉक हो जाएगी तो वो बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी, तो लगेगा पता नहीं पूरी कौम आई हुई है वहाँ पे। नहीं, लेकिन 6-7 हज़ार ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। लेकिन अब वो कैसे होगा, क्योंकि ARY तो आजकल बंद है। पैमरा का मुझे नहीं पता वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। पहले या तो पहले उनको आप करते हैं या पहले उनको शो कॉस्ट देते हैं। उन्होंने को पहली बारी तो ये हरकत नहीं कर रहे थे, ये मुतादिद बार कर चुके हैं, तो आपने वो नहीं किया। अभी भी वो पूरी दुनिया में अपनी स्ट्रीम भेज रहे हैं और कर रहे हैं। तो पैमरा आपको पता होना चाहिए आप ही के लाइसेंस के तहत हो रहा है सब कुछ। तो अगर आपने एक्शन ही लेना था तो सही तरह तो लेते। ये आधा पचुंगा जो आप लोग काम करते हैं ना, इससे आप गन डालते हैं बहुत ज़्यादा। अब जब कल वो कोर्ट में जाके कहेंगे कि जनाब देखें हमारी बाकी दुनिया में तो सारी ट्रांसमिशन चल रही है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने बंद की, तो ये मेलाफाइड ही है, तो वो कोर्ट को समझ नहीं आएगी कि पैमरा की यानी नाकिस ऑपरेशन है, वरना उनका हो ही सकता है। पुलिस से भी रब्ता हुआ है हमारा। पुलिस जो है वो कहती है कि जी शहबाज गिल को हमने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस। और बड़ा क्लियर है जो मेरे पास लिखा है, उन्होंने कहा कि जी उसके खिलाफ मुकदमों में इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। और बाय द वे ये कानून जो है तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया था। ये अभी नहीं PDM की हुकूमत में ये कानून नहीं बना। इन बेचारों को तो खाने पीने का मौका नहीं मिला, कुछ नहीं करने का मौका मिला, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। लेकिन ये कानून साजी भी तहरीक इंसाफ के ज़माने में हुई थी, और उसमें तहरीक इंसाफ ने कहा था कम से कम 2 साल की सज़ा होगी, 2 साल की सज़ा। और उसके बाद ये पीक ऑर्डिनेंस बना रहे थे, आपको पता है ना,
जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए और उनकी सुनवाई नहीं होनी थी, 5 साल उनको सजा देनी थी। और बहरहाल अब इसकी तो कई मिसालें मौजूद हैं कि शहबाज गिल जो हैं वो किस तरह से करते रहे, बल्कि नॉट ओनली शहबाज गिल, और भी काफ़ी लोग हैं इनके। अब उनको भी इससे घबराहट शुरू होगी। और शहबाज गिल ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो तो मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत कराने के मुतरादिफ है और कोई दूसरी राय नहीं है इसके ऊपर। आज सुबह मैंने एक बड़ी स्टूपिड किस्म की ट्वीट पढ़ी गिल की। उसमें कहते हैं कि जी मैं तो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था। तो किस तरह से तुम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे? कौन सी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे? और बाय द वे ब्यूरोक्रेसी भी तो पाकिस्तान की है। यू आर एन अमेरिकन नेशनल, तुम अमेरिका के एजेंट हो, तुम अमेरिका के पिट्ठू हो, तुम पता नहीं CIA के पेरोल पे हो, पता नहीं किसके पेरोल पे हो। तुम पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तस्हीक आमेज जुमले इस्तेमाल कर रहे हो और इतनी देर से कर रहे हो। पहले भी झूठ बोला कि मेरी गाड़ी को पीछे से मार के मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। पता चला कि जी वो भाईजान ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, एकदम जाते हुए आगे ब्रेक मारी तो वो जो है पीछे से गाड़ी लग गई। किसने इसको मामा बना दिया कि एक अमेरिकन को कि तुम आओ और पाकिस्तान में हर एक की पकड़ी उछालो और हर एक के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तबसरे करो, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तुम पैमरा के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। अब क्या बात है? एजेंडा क्या है? एजेंडा बज़ाहिर तो ये है कि जी इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म लाना है। चाहे इसके लिए हमें इदारों में बगावत करानी पड़े, चाहे इसके लिए सबको भड़काना पड़े, कुछ करना पड़े, एटम बम लगाना पड़े, लेकिन किसी तरह इमरान खान के दोबारा से पैम्पर्स बदले, नैपियां बदले और उनको वापस ले आए साफ सुथरा करके, दोबारा से उनको लाडला बनाया जाए। किसी तरह तमाम कौमी मफाद को और मुल्की मफाद को नज़रअंदाज कर दें, यकमुश्तम उसको नज़रअंदाज कर दें, चाहे कुछ भी हो। इमरान खान को किसी तरह वापस ले आए, वरना ना कोई इदारा महफूज रहेगा, ना कोई इदारों का सरबराह। तो अगरचे ज़्यादातर लोग जो है वो शहबाज गिल के नामुनासिब तबसरे जो हैं उनके ऊपर तवज्जो मरकूज करते आए हैं। गलीज़ किस्म की इसकी वोकैबलरी है, गलीज़ किस्म का इसका जहन है और बदतमीज़ आदमी है। और इस मुल्क में आके हम लोगों को बता रहे हैं कि जनाब किस तरह से आपने बगावत करनी है, ये करनी है। और ARY के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा कि उनके नशरियात बंद करने की वजूहत जो बताई कि नेशनल सिक्योरिटी को नज़रअंदाज करते हुए नफरत अंगेज मवाद उन्होंने ऑन एयर किया और कौमी सलामती और कौमी मफाद के मामलात को नज़रअंदाज किया। मेरी सुबह बात हुई है ARY में कुछ करता धरता से, उन्होंने मुझे कहा यार हमने क्या किया, एक आदमी ने बीपर दिया और वो हमने चला दिया, अब इसमें क्या कसूर है? तो दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में इसको कसूर आपका ही माना जाएगा। आप बेहतर है कि इसमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जाके आप कह दें कि यार एक आदमी ने किया, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, हम आइंदा केयरफुल होंगे और हम इसको 5 मिनट्स या 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड डिले के साथ ट्रांसमिशन करेंगे करके फिर आप निकलें इसमें से, क्योंकि आपका काम नहीं है ये किसी और, अनलेस आपका एजेंडा कोई और है, अनलेस आपके मकासद कुछ और है। बहरहाल आप देखते हैं क्या होता है। और ये मुल्क के बखिए उधेड़ दिए इन लोगों ने और इनकी सोच ने। मैं आज आपको एक बात बता दूं बिफोर आई क्लोज दिस वीलॉग कि जिन लोगों को नहीं पता, जो नौजवान हैं वो देखते हैं कि हम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान को ये जो इम्पोर्टेड लोग हैं ना, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज वाले, इन्होंने आके बेड़ागर की है। जब तक ये पाकिस्तानियों के हाथ में था ना, तो हम यहाँ पे वॉक्सॉल गाड़ियाँ बना रहे थे, असेंबल नहीं बना रहे थे। हम उनकी किट्स होती वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो बड़ी अच्छी खासी क्वालिटी की थी। और कोई आपको ओल्ड टाइमर जो है वो आपको ये बातें बताएगा। हर चीज़ की इंडस्ट्री थी इस मुल्क में। हम साउथ कोरिया वगैरह हमसे आके 5 ईयर प्लान ले रहे थे। तो ये नहीं कि काम नहीं आता पाकिस्तानियों को, बस यहाँ पे आके हमें जो मतें दे रहे होते हैं बाहर से आके ना, मैं उनसे बड़ा चालू भाई इनको किसने मामा बना दिया हमारा। और ARY को वैसे मैं कहूँगा कि अगर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करनी है तो फिर ज़रूर करें कि नज़ीर नंबरदार और पीनो ये दोनों कौन है और इनका शहबाज गिल से क्या ताल्लुक है। तो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करनी है ना, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। आई मीन बाय ये मौका ना मिले जियो को या डॉन को या 92 को या PNN को, किसी को मौका ना मिले कि आपसे पहले ये कर ले। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, नज़ीर नंबरदार, पीनो, इनका क्या ताल्लुक था और इनका शहबाज गिल से क्या ताल्लुक है। बट एनीवे शहबाज गिल और ARY के साथ जो हो रहा है वो मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा जैसी लेटेस्ट खबर आती है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स आपको फौरन मिलती रहे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।